Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है अबाउट पैटर्न्स. हमारी लाइफ में जो पैटर्न्स होते हैं, हमने सुन रखा है एक शब्द पैटर्न की, वो कैसे बनते हैं, राइट? पैटर्न मीन्स वो चीज़ जो बार बार हम अनकॉन्शियसली रिपीट करते हैं. हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम लोग उसे बार बार रिपीट करते हैं, तो वो कहलाते हैं पैटर्न्स, राइट? ये जो पैटर्न्स हैं, अगर आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना हो तो ध्यान से अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अपने सिबलिंग्स जो हैं, आपके भाई बहन जो हैं, उनके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा. आपको अपने पेरेंट्स के नेचर को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा. इसमें कुछ मेहनत तो है. आप महीने 2 महीने लगा के सबके बिहेवियर पैटर्न को जब ऑब्जर्व करेंगे, देन आप महसूस कर पाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या पैटर्न है हमारी लाइफ में या हमारी फैमिली में, राइट? कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें हम भी रिपीट कर रहे होते हैं, हमारे भाई बहन भी वो सेम बिहेवियर रिपीट कर रहे होते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स भी वो बिहेवियर रिपीट कर रहे होते हैं. और हम थोड़ा फैमिली ट्री में अगर पीछे जाके देखें तो हमारे जो पापा मम्मी के भाई बहन हैं वो भी सेम ही बिहेवियर रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इनको हम कहते हैं पैटर्न, राइट? कुछ बिहेवियरल थिंग्स या कुछ इमोशनल थिंग्स या कुछ थिंकिंग पैटर्न, राइट? जो हम बार बार एक ही जैसे रिपीट करते रहते हैं और हमें एक्चुअली पता नहीं होता. हमें इन्हें तब तक हम इनका पता नहीं कर सकते जब तक हम ऑब्जर्वेशन स्टेट में नहीं आएंगे. अगर आपको लगेगा कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करें कि हमारे लाइफ में या मेरी लाइफ में कौन कौन से पैटर्न हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ध्यान से अपनी लाइफ की इवेंट्स को क्या करना है, राइट डाउन करना है, लिखना है. पहले अपनी लाइफ की इवेंट्स को लिखिए, फिर लिखिए कि आपको कब कब इमोशनल अप्स एंड डाउन फील होते हैं, राइट? ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करते हैं. फिर जब वो सारा जब आप अपना लिख लेंगे, जब आप अपने से स्टार्ट करेंगे, देन आप लिखिए आपके भाई बहन हैं वो कैसा इमोशनल अप्स एंड डाउन कब कब फील करते हैं, वो क्या बिहेवियर रिपीट करते हैं, ठीक है? फिर आप अपने मदर फादर का लिखेंगे, फिर आप अपने ताया चाचा जो भी हैं उनका लिखेंगे, देन दादा दादी पे आएंगे अगर आपके दादा दादी आपके सामने जीवित थे तो, ठीक है? तो आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी में कॉमन है, राइट? जो सभी में कॉमन है वही आपके फैमिली के पैटर्न है, राइट? अच्छा, ये जो पैटर्न है ये किस तरह से बनते हैं? क्या हमारी लाइफ में सिर्फ एंसेस्टर से ही पैटर्न होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. हमारी लाइफ में पैटर्न बनने के 3 मुख्य कारण हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 मुख्य रीज़न हैं, 3 मेन एंगल्स हैं जहाँ से हम पैटर्न रिसीव करते हैं. एक बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो 3 जगह से पैटर्न रिसीव करता है. फर्स्ट है जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, राइट? जिस फैमिली में वो पैदा होगा उस फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है. अगर तो उस फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत हैप्पी है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत लवेबल है, तो डेफिनेटली उसके बिहेवियर में चेंज तो आएगा. लेकिन अगर फैमिली ऐसी है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, समथिंग ऐसे कुछ है, तो क्या होगा, आपका बच्चा भी डेफिनेटली कुछ गुण तो वहाँ से इन्वायरमेंट से ज़रूर लेगा, राइट? तो पहला जो हमारे पैटर्न फॉर्म होते हैं वो होते हैं हमारे फैमिली इन्वायरमेंट से. सेकंड जो हमारे पैटर्न आते हैं वो आते हैं हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से. जो भी हमने पास्ट लाइफ कर्मा किए हैं तो वहाँ से हमें हमारे पैटर्न मिलते हैं, राइट? और जो थर्ड पैटर्न हमें मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं. हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया था, जो भी थिंकिंग पैटर्न बना लिए था, जो भी बिहेवियर बना लिया था, कहीं ना कहीं हम उसे रिपीट कर रहे होते हैं, राइट? तो ये 3 चीज़ें मिलके हमारी लाइफ के ऑल ओवर पैटर्न्स को बनाती हैं, ठीक है? ये तीनों ही चीज़ें मिलके हमारे पैटर्न्स को बनाती हैं और हमें होलिस्टिकली इन तीनों पे ही काम करना रहता है.
राइट। हमें इन तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करना रहता है कि हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के कुछ पैटर्न्स हैं, हमारे इन्वायरमेंटल पैटर्न है, इन तीनों पे बारी बारी हमें काम करना रहता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल पैटर्न की, कि हमारे जो एंसेस्ट्रल पैटर्न जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा मिले गए हैं। अच्छा, ये पैटर्न अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, राइट। पैटर्न अच्छे कैसे हो सकते हैं कि मान लो कोई बहुत अच्छा बिहेवियर था या बहुत अच्छा थिंकिंग पैटर्न आपकी फैमिली हिस्ट्री से चला आ रहा है एंड स्टिल अभी तक आप उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ फैमिली पैटर्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वक्त के साथ उनको बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में गर्ल्स को उतना शायद रिस्पेक्ट या ऑनर नहीं किया जाता, तो उनकी फैमिली में मान लो कि पिछले 3-4-5 पीढ़ियों से ऐसा है कि गर्ल्स को रिस्पेक्ट नहीं की है, ना उनकी एजुकेशन, ना उनकी पढ़ाई अच्छे से करवाई गई थी, ठीक है, या उनको बहुत ही घरेलू काम के लिए रखा गया था कि हाँ मतलब डिसरिस्पेक्ट की गई गर्ल्स की। तो समय के साथ क्या होगा कि समय तो बदला है, एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन वो पैटर्न किस तरह से काम करेगा कि जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई लड़की हुई तो उसका हो सकता है पढ़ने में खुद ही इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। अब आप तो पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद ही इंटरेस्ट ना हो, या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है जो मेल हैं आपके, वो अभी भी अपनी सिस्टर को या अपनी बेटी को कंट्रोल करते हो, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, टोका टोकी। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न होते हैं माय डियर फ्रेंड। हमारे बिहेवियर की हर एक चीज़ पैटर्न में आती है, हर एक चीज़। बस हमें ये देखना है कि ये पैटर्न हमें इन्वायरमेंट से मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है या पास्ट लाइफ से मिला है। हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अपने आप से शुरुआत करें। पहले अपने बिहेवियर, जो भी आपका नेचर आपको लगता है, उसको एक पेज पे लिखें। फिर अपने सिबलिंग के बिहेवियर को लिखें, उनके इमोशनल अप्स एंड डाउन, उनकी थिंकिंग कैसी है, वो क्या क्या सोचते हैं, ठीक है, वो किसी भी लाइफ सिचुएशन के बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो अपने कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। फिर अपने पेरेंट्स को देखिए, ठीक है, पेरेंट्स को देखिए कि वो इमोशनली क्या सोचते हैं, वो लाइफ के बारे में कितना प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, अपने रिलेशनशिप उनका कैसा रहा था, अपने भाई बहनों से रिलेशन कैसा रहा। जब रिलेशनशिप मीन्स नॉट हस्बैंड वाइफ ओनली, रिलेशनशिप मीन्स ऑल ओवर, आपके बच्चों के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपके भाई बहन के साथ, वो सब लिखिए। फिर आपके जो और पक्का करने के लिए हमारे पैटर्न कैसे फ्लो करते हैं, एक तो हमारे हॉरिजॉन्टली पैटर्न फ्लो करते हैं कि आपके पेरेंट्स से उसके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, उनके बच्चों में, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। पैटर्न वर्टिकल भी चलते हैं। आपके दादा के मान लो 3 बेटे थे, तो उन तीनों में भी तो वो पैटर्न आएगा ना, है ना। तो पैटर्न को एंसेस्ट्रली पैटर्न है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपने बिहेवियर के साथ अपने सिबलिंग का बिहेवियर, आपके पेरेंट्स के बिहेवियर के साथ साथ उनके भाई बहनों का बिहेवियर, देन आपके नेक्स्ट जनरेशन पे हम जा सकते हैं, उससे पीछे वाली जनरेशन में। देन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दैट मीन ये हमें एंसेस्टर से मिली हैं। समझ आ गया? एंसेस्टर के पैटर्न को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम के साथ साथ मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।